जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग सोशल सिक्योरिटी को कवर करेंगे, जिससे कि 5 से 6 क्वेश्चंस ईपीएफओ और यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, मॉडल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। पहला मॉडल क्या है, बिस्मार्क मॉडल है, जिसको जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या था, कंट्रीब्यूशन बेस्ड था, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ईपीएफओ हो गया, ईएसआई हो गया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो गया। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं बिस्मार्क के। कीवर्ड इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन बेस्ड है एंड वर्क बेस्ड है, आपको माइंड में रखना है। बिस्मार्क क्या है, जर्मनी ने स्टार्ट किया था, और कंट्रीब्यूशन बेस्ड है और वर्क बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, वीवरेज मॉडल है, जिसको यूके ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल कवरेज होता है। ये फंडेड बाई टैक्सेशन है, यानी ये टैक्स फंडेड है, ये आपको माइंड में रखना है। यूनिवर्सल इसमें भी कवरेज होता है, और ये नॉन कंट्रीब्यूटरी है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एनसैप पेंशन योजना जो है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये इसके एग्जाम्पल है। एनसैप का मतलब नेशनल सोशल एश्योरेंस प्रोग्राम। अब देखिए तीसरा इसमें क्या है, स्कैंडिनेवियन जो है ना मॉडल है, नॉर्डिक मॉडल है। इसमें क्या होता है, हाई टैक्स और हाई वेलफेयर, यानी टैक्स ज़्यादा गवर्नमेंट लगाएगी और अच्छा सा वेलफेयर भी प्रोवाइड करेगी, ये आपको माइंड में रखना है। स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क, इसको फॉलो करते हैं, आपको माइंड में रखना है। यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर और अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसका फोकस एरिया होता है। अब देखिए चौथा क्या है, लिबरल जो मॉडल है ना, लिबरल और मार्केट मॉडल, ये यूएसए फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, ये प्राइवेट इंश्योरेंस है और मार्केट बेस्ड है, ये आपको माइंड में रखना है। ये मार्केट बेस्ड है और क्या है, प्राइवेट इंश्योरेंस है, आपको माइंड में रखना है। यूएसए इसको फॉलो करता है, लिबरल। एशियन मॉडल में देखिए, ये एशियन मॉडल है ना, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर, इसको फॉलो करते हैं, ये लोग इसको फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, फैमिली सपोर्ट और जो गवर्नमेंट का है ना, उसको दोनों को मिक्स किया जाता है, यानी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी और फैमिली भी सपोर्ट करेंगे इसमें, एशियन मॉडल में, आपको माइंड में रखना है। फैमिली सेविंग्स और स्टेट दोनों का मिक्स होता है ये। कंपल्सरी सेविंग जो सिंगापुर का है, फेमस है, आपको माइंड में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, जो आईएलओ है ना, आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो सोशल सिक्योरिटी को 9 ब्रांच में डिफाइन किया हुआ है, अपने एक कन्वेंशन 102 में इसको डिफाइन किया हुआ है सोशल सिक्योरिटी को। तो देखिए उसको देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें सोशल सिक्योरिटी है, इसके ब्रांचेज हैं। पहला हो गया मेडिकल केयर हो गया, सिकनेस बेनिफिट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, ओल्ड एज बेनिफिट हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो गया, फैमिली बेनिफिट हो गया, मैटर्निटी बेनिफिट हो गया, इनवैलिडिटी हो गया, और सर्वाइवर्स बेनिफिट हो गया। इसको आप आईफोएस म्यूजियम से याद कर सकते हैं, निमोनिक से। तो आपको याद रखना है 102 कन्वेंशन आईएलओ का, और इसको इंडिया रेटिफाइड नहीं किया है, ये आपको माइंड में रखना है। नॉट रेटिफाइड कन्वेंशन 102। इसमें सोशल सिक्योरिटी को 9 ब्रांच में डिफाइन किया है। अब देखिए आईएलओ सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स है ना, ये क्या करता है, गारंटी करता है मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, इसेंशियल हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना, बेसिक इनकम फॉर चिल्ड्रेन, बेसिक इनकम फॉर वर्किंग एज पॉपुलेशन, बेसिक इनकम फॉर एडल्ट, यानी सबको इसको गारंटी करना मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। अब देखिए, अब इसमें देखिए जो तीसरा हमारा पॉइंट है, इसमें क्या है, अब इसमें ये देखना है कि कौन सा मॉडल कौन सी कंट्री फॉलो करता है, इसको देखना है। इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है, मिक्स फॉलो करता है, बिस्मार्क और विवरेज को मिला के फॉलो करता है इंडिया। इसके एग्जाम्पल ईपीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, एनसैप हो गया, और पीएम जय हो गया, ये आपको याद रखना है। जर्मनी क्या करता है, बिस्मार्क मॉडल को फॉलो करता है, जिसमें स्ट्रांग इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम होता है, ये आपको याद करना है। जर्मनी बिस्मार्क, इंडिया मिक्स, यूके क्या विवरेज, आपको याद रखना है। और नॉर्डिक क्या करता है, स्कैंडिनेवियन, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट वेलफेयर होता है, हाईएस्ट टैक्स भी होता है और हाई वेलफेयर भी होता है। यूएसए में क्या होता है, लिबरल, मार्केट बेस्ड है, मार्केट ड्रिवन है, ये आपको याद रखना है। जापान में एशियन, जिसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक एजिंग केयर, जैसे इसमें क्या है ना, एशियन वाले में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी और फैमिली भी सपोर्ट करेगी, दोनों मिलकर करेंगे जापान वाले में, याद रखिए इसको। अब देखिए चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, इसको देख लेते हैं। देखिए यूएसए क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 में क्या होता है ना, कि ओल्ड एज पेंशन दिया जाएगा, सर्वाइवर बेनिफिट भी दिया जाएगा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दिया जाएगा, पेरोल टैक्स फंडेड भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए यूके भी कुछ प्रोग्राम फॉलो करता है, उसको देख लेते हैं। नेशनल इंश्योरेंस स्कीम, टैक्सेशन प्लस वेलफेयर स्टेट, और यूनिवर्सल हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करता है यूके। अब सिंगापुर क्या करता है, सिंगापुर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड है, जिसमें मैंडेटरी सेविंग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों करते हैं, कवरेज कवर करता है हेल्थ को और हाउसिंग को और रिटायरमेंट को, ये कवर करता है। आपको याद रखना है सीपीएफ कहाँ का है, सिंगापुर का है। ब्राज़ील क्या करता है, कैश ट्रांसफ़र करता है, आपको ये याद रखना है, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र फॉर पुअर फैमिली। कनाडा क्या करता है, कनाडा पेंशन प्लान है, उसका पेंशन प्लान है जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है,
यूनिवर्सल हेल्थ केयर वाया टैक्सेशन, ये आपको याद रखना है कनाडा का। ब्राज़ील का कैश ट्रांसफ़र, कनाडा का पेंशन याद रखना है, सिंगापुर का CPF याद रखना है। अब देखिए की सोशल सिक्योरिटी कंसेप्ट हैं कुछ, इसको देख लेते हैं। सोशल रिस्क को ना कुछ कैटेगरी में देखा जा सकता है, जैसे देखिए डेमोग्राफिक रिस्क ओल्ड एज एग्जाम्पल हो गया इसका, इकोनॉमिक रिस्क अनएम्प्लॉयमेंट, बायोलॉजिकल रिस्क इलनेस डिसेबिलिटी, सोशल रिस्क विडोहुड ऑफनहुड, लाइफ साइकिल हो गया, चाइल्डहुड एजिंग, ये इसको इतने कैटेगरी में देखा जा सकता है सोशल रिस्क को। अब देखिए सोशल प्रोटेक्शन कंपोनेंट, सोशल प्रोटेक्शन के कुछ कंपोनेंट है उसको देख लेते हैं। देखिए प्रिवेंशन हो गया, मिटिगेशन हो गया, कोपिंग हो गया। प्रिवेंशन का मतलब बिफोर, ठीक है, मिटिगेशन का मतलब ड्यूरिंग हो गया, और कोपिंग का मतलब आफ्टर हो गया, ठीक है, ये आपको देख लेना है। असिस्टेंस आफ्टर शॉक, ये बिफोर शॉक हो जाएगा, ये ड्यूरिंग शॉक हो जाएगा, ये आपको याद रखना। कुछ सोशल सेफ्टी नेट्स को देख लेते हैं, जैसे फ्री राशन हो गया, मिड डे मील हो गया, एनसेप पेंशन हो गया, PM-JAY हो गया, PM किसान हो गया, ये सब क्या है सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, इसको आप लोग देख लेंगे एक बार। फॉर्मल वर्सेस फॉर्मल सिक्योरिटी, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सिक्योरिटी को देख लेते हैं। फॉर्मल में क्या है EPF हो गया, ESI हो गया, ग्रेट्युटी हो गया, ये क्या है फॉर्मल है। इनफॉर्मल में क्या हो गया फैमिली सपोर्ट, कम्युनिटी नेटवर्क, ये सब क्या है इनफॉर्मल सिक्योरिटी है। अब देखिए लाइफ साइकिल अप्रोच टू सोशल प्रोटेक्शन देख लेते हैं। चाइल्ड के लिए कौन सी योजना बनी है, ICDS हो गया, MDM हो गया, यूथ के लिए स्किल हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया, एडल्ट के लिए क्या है PF वाला स्कीम हो गया, ESI वाला स्कीम, और PM-SYM हो गया। एल्डरली के लिए क्या है NSAP और प्रधानमंत्री वय बंधन योजना, ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है PM-SYM। ऐसे ही आप देख लीजिए सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस को देख लेते हैं। देखिए ह्यूज अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, फ्रेगमेंटेड स्कीम है, लो अवेयरनेस है, इरेगुलर कंट्रीब्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इशू है। अब ये हमारे चैलेंजेस हो गए। अब रिसेंट रिफॉर्म को देख लेते हैं। देखिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का रिफॉर्म हुआ है। ई श्रम पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए बनाया गया है। गीग प्लेटफॉर्म वर्कर कवरेज, इनको भी कवर मिला है, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर को भी कवरेज दिया गया है। DBT बेस्ड वेलफेयर एक्सपेंशन किया गया है। आधार लिंक्ड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। अब हम सोशल सिक्योरिटी के मीनिंग को देख लेते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्क, और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है इसको देख लेते हैं। ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी और देती है, सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। अब इसके हम टाइप को देख लेते हैं जल्दी से। टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, देखिए इसमें सोशल इंश्योरेंस हो गया, सोशल असिस्टेंस हो गया और सोशल वेलफेयर, तीन हमारे टाइप हो गए। जो सोशल इंश्योरेंस है ना, ये कंट्रीब्यूटरी होता है, इसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ये मैंडेटरी होता है। इसके एग्जांपल क्या है EPF, ESI, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इसके क्या है एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है तीनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट्स इट। और देखिए सोशल असिस्टेंस में देखिए ये क्या होता है नॉन कंट्रीब्यूटरी होता है, ये गवर्नमेंट फंडेड होता है। इसके एग्जांपल क्या है NSAP हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया, ये सब क्या है नॉन कंट्रीब्यूटरी है। सोशल असिस्टेंस में ये गवर्नमेंट फंडेड है, आपको माइंड में रखना है। सोशल वेलफेयर देख लीजिए, ये टारगेटेड स्कीम होता है, इसमें किसी एक सेक्शन को टारगेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया ICDS हो गया, जिसमें चिल्ड्रेन को टारगेट किया जाता है। मिड डे मील हो गया, इसमें भी चिल्ड्रेन को टारगेट किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, इसमें भी महिलाओं को टारगेट किया जाता है। और पोषण योजना, इसमें भी चाइल्ड और वुमेन को टारगेट किया जाता है।